दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। इजलास कौमी असम्बली हॉल में दोपहर 1:30 बजे इन कैमरा मुनक़िद होगा। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। पार्लियामेंट में मौजूदा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दूसरे रोज भी दहशतगर्दों के निशाने पर। खैबर जमरूद बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही कलीम और सिपाही लियाकत जख्मी। रैगी में पुलिस चौकी मुलाजई पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। थाना गंभेला लकी मरवत पर भी दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। गुज़िश्ता रात भी पेशावर और कर्क में दहशतगर्दों ने 5 मुकामात पर हमले किए। हमलों में 3 पुलिस एहलकार और 1 FC का गार्ड शहीद हुआ। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान में गैर मुल्की हाथों का खेल आखिरी मराहिल में है। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि इस मुल्क की हिफाजत करने वाले जाग रहे हैं। हम मौजूद हैं तो ये मुल्क भी मौजूद और कायम रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। इस मुश्किल वक्त में हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात दहशतगर्दों के बुज़दिलाना फेल है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क दुश्मन अनासर का बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सुपरिटेंडेंट डियाला जेल का बानी PTI से मुलाकातों के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज केस सुनेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 18 मार्च को पेशी के नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियाँ असलम इकबाल, हवाद अजहर शामिल, ओन अब्बास, शहबाज शब्बीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान को भी नोटिस जारी। सबकतुल्ला विर्क, अजहर मशवानी, नोमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश हो चुके। GIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद जारी। पंजाब में नई नहरें बनाने पर अरकान पंजाब असम्बली मुत्तहिद। MPA बशारत डोगर का कहना है कि पंजाब की बहुत सी ज़मीनों को पानी मिलना चाहिए और वो नहरों के जरिए ही मिलेगा। मलिक इस्माइल सेला बोले कि पंजाब में बारिशें कम हुई, गुजारिश है नहरें और डैम बनाए जाएं। लतीफ़ नज़ीर गुजर कहते हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहरों का सिलसिला शुरू करना चाहिए। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 15 दिन बाकी। हुकूमत पाकिस्तान का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया। 1 अप्रैल के बाद गैर कानूनी, गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जाएगा। अमरीका से वेनेज़ुएला के 200 से ज़ायद जुराइम पेशा अनासिर मुल्क बदर। एक रोज़ कबल अमरीकी अदालत ने ट्रंप को एलियन एक्ट के इस्तेमाल से रोका था। 1798 के एलियन एक्ट कौमी सलामती के लिए तारकीन वतन को मुल्क बदर की इजाज़त देता है। ट्रंप इंतज़ामिया वेनेज़ुएला के गैंग अरकान की मुल्क बदरी के लिए जंगी इख्तियारात चाहती थी। वफाकी जज ने आर्जी तौर पर एक्ट का इस्तेमाल रोक दिया था। अमरीका के यमन पर दूसरी रात भी हमले जारी। अमरीकी अफवाज ने यमनी सूबे अलजौफ के एक सरकारी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। हुदैदा की बहीरा अहमर की बंदरगाह पर भी 2 अमरीकी हमले हुए। अमरीकी वज़ीर दिफा
पेट हेगस कहते हैं कि हौसियों को बहरी जहाज़ों पर हमले रोकने तक निशाना बनाते रहेंगे। हौसियों का बहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले का दावा। कहा कि अमरीकी जहाज को 18 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात भी यमन पर अमरीकी हमलों में 53 अफराद शहीद और 101 जख्मी हुए थे। म्यांमार की फौज का जंगजुओं के जेर कब्जा गांव पर फजाई हमला, 12 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक संगो टाउनशिप के एक गांव पर पीपल्स डिफेंस फोर्सेस का कब्जा है, जहां हमारी में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। फौज और मुसल्ह ग्रोहों के दरमियान जंग में 2024 में 800 शहरी हलाक हुए थे। शाम के शहर लताकिया में बम धमाके में 16 अफराद जाम बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के शहर लताकिया में कबाड़ की दुकान में पड़ा बम धमाके से फट गया। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। अमेरिका में तूफानी बगोलों और आग से तबाही, 37 अफराद हलाक। हलाकतें मिसौरी, आर्कनसास, टेक्सास, कैंसस और अलाबामा में हुई। ओक्लाहोमा में 130 से ज़ायद मकामात पर आग लग गई। सैकड़ों इमारतें, पेट्रोल पंप्स मलबे का ढेर बन गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम। तूफान मगरबी पेंसिल्वेनिया के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाएगा। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। अमरीकी सदर रवा हफ्ते रूसी हम मनसब से बात करेंगे। अमरीकी एलची स्टोफ विटोफ कहते हैं कि रूस ने अभी तक यूक्रेनी जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। उम्मीद है रवा हफ्ते ट्रंप और पुतिन में मुस्बत गुफ्तगू होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी वफ्द ने यूक्रेन जंग पर पड़ोसी वफ्द से मुलाकात की थी। अमरीका ने 30 रोज़ा फौरी जंग बंदी की तजवीज़ दी थी। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी तजवीज़ को कबूल किया था। रूस का जवाब नहीं आया। सेहोनी रियासत हट धर्मी पर कायम गजा के तयशुदा इब्तदाई जंग बंदी के मुआहिदे पर अमल से इनकार। अमरीका ने जंग बंदी के दूसरे मरहले पर जाने की बजाय पहले मरहले की मियाद अप्रैल तक बढ़ाने की तजवीज़ दी। एक जिंदा इसराइली निजात अमरीकी और 4 की लाशें देने का मुतालबा। हमास ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा दूसरे मरहले में मज़ीद कैदियों की रिहाई, तीसरे मरहले में मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ पेशकदमी की जाएगी। कांगो रवांडा के हिमायत याफ्ता बागियों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। कांगो के सदारती दफ्तर का कहना है कि तनाज़े के हल पर बातचीत के लिए वफ्द मंगल को वस्ती अफ्रीकी मुल्क अंगोला भेजा जाएगा। बागियों ने भी मुज़ाकरात दावत मिलने की तस्दीक कर दी है, लेकिन वफ्द भेजने या न भेजने से मुतालिक बयान जारी नहीं किया। खबर एजेंसी के मुताबिक बागी जनवरी से अब तक कांगो के 2 अहम शहरों पर कब्जा कर चुके। लड़ाई में 7000 अफराद हलाक, लाखों बेघर हो चुके। माह सियाम की बरकतें और रौनकें उरूज पर 92 न्यूज़ की हर दिल अजीज़ रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी। 16वें रोज़े की सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। जय्यद उलमा ने आज के मौजू एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल और अहकाम पर रोशनी डाली। शेर मियादाद और हम नवाओं ने क़वाली पेश करके सहर ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। 3 रूसी बहरी जहाज़ों की 3 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर कराची आमद। पाक बहरिया के आला हुकाम ने रूसी कौंसल जनरल से इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेंगे। पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा।